हेलो दोस्तों, आप सभी का धारिंद क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक एपेक्स बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर पढ़ने वाले हैं और यह कंप्यूटर का पार्ट 2 रहेगा। यहाँ पर हम कंप्यूटर से संबंधित जितने भी प्रश्न देखेंगे, यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। हमें बताना है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा अंडरस्टैंडिंग का। कंप्यूटर जो है यह अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न दो क्या है, खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। वह क्या है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि खालिस्तान कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के फंक्शन को कंट्रोल करता है और यूजर्स को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के स्रोत उपलब्ध कराता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न तीन क्या है, एम एस वर्ड क्या है। हमें बताना है एम एस वर्ड क्या है। तो एम एस वर्ड जो है यह एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। एम एस वर्ड क्या है, तो एम एस वर्ड एक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न चार क्या है, निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। हमारा प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा पर्सनल कंप्यूटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न पाँच क्या है, यदि आप क्रेडेंशियल पर आधारित नेटवर्क पर एक व्यक्ति को अपने नेटवर्क की सुरक्षा को बनाए रखने के लिए अनुमति देते हैं, यह कार्य खालिस्तान की प्रक्रिया को दर्शाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा प्रमाणीकरण। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न छः क्या है, डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा इंस्ट्रक्शन। उसे क्या कहा जाता है, तो इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। डाटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों जैसा कि प्रश्नों के जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना इंस्ट्रक्शन कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न सात क्या है, कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है। हमें यहाँ पर बताना है कंप्यूटर के संसाधनों का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग किससे होता है। तो इस प्रश्न राइट आंसर होगा टाइम शेयरिंग ओएस में। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न आठ क्या है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग एम एस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। हमें यहाँ पे बताना कि इनमें से किसका प्रयोग एम एस वर्ड में स्टेटमेंट को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो यू और उसके नीचे एक लाइन होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नौ क्या है, इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक होता है। तो क्या होता है, तो अनन्य आईपी एड्रेस होता है।
इंटरनेट पर प्रत्येक होस्ट कंप्यूटर में एक अनन्य आईपी एड्रेस होता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 10। प्रश्न 10 क्या है, वायरस का विस्तारित रूप क्या होगा। हमें यहाँ पर वायरस का फुल फॉर्म बताना है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। क्या होता है, तो वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 11 क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। हमें बताना है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 12। प्रश्न 12 क्या है, कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के आवश्यक भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है। हमारा प्रश्न कह रहा है कि कौन सी प्रक्रिया कंप्यूटर के स्टार्टअप और ऑपरेटिंग सिस्टम के भागों को रैम में लोड करने के लिए संदर्भित करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा बूटिंग। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13। प्रश्न 13 क्या कह रहा है, जब एक फाइल को पहली बार सेव करते हैं तो इसे पहचानने के लिए एक नाम प्रदान किया जाना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या है, निम्नलिखित प्रोटोकॉल्स में किसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। हमें यहाँ पर बताना है इनमें से प्रोटोकॉल्स में किसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता, तो POP3 का। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई। हमें यहाँ पर बताना है माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा चतुर्थ पीढ़ी। माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत चतुर्थ पीढ़ी से हुई। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या है, यूनिक्स का पूरा नाम क्या है। हमें यहाँ पर यूनिक्स का पूरा नाम बताना है। तो यूनिक्स का पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम है। यूनिक्स का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या है, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन्स पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है। यह जो प्रश्न है MS वर्ड का है। तो यहाँ पर हमें बताना है MS वर्ड डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को दाएं और बाएं दोनों मार्जिन्स पर कौन सा जस्टिफिकेशन अलाइन करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जस्टिफाइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या है, हम खालिस्तान का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ब्राउज़र। हम ब्राउज़र का प्रयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब पर पहुंचते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या है, एक कुकी क्या है। हमें बताना है कि एक कुकी क्या है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करना। कुकी क्या है, तो कुकी उपयोगकर्ता की वेब गतिविधियों के बारे में सभी जानकारी संग्रहित करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या है, अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे
गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं। हमारा प्रश्न कह रहा है कि अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने के प्रयास क्या कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फिशिंग ट्रिक। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। तो यह था कंप्यूटर का पार्ट 2। यहाँ पर हमने कंप्यूटर से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न देखे। यह सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ एपेक्स बैंक 2023 के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि यह क्लास आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।